अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज का फर्स्ट ईयर जूलॉजी का पेपर हम लोग कर रहे हैं और इसमें पूछे जाने वाले जो रीजंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और एज वेल एज आपको समझा भी रहा हूँ। और इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि दिल्ली कॉलेज के जो एमसीक्यूज़ थे वो ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ सॉल्व करके, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं रीजंस, और जो रीजंस हैं वो सॉल्व भी किए हैं मैंने। सबसे पहले आपके पास रीजंस है कि वाई वाटर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एम्फोट्रिक इन नेचर। तो वाटर मॉलिक्यूल एम्फोट्रिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि दे डोनेट एंड एक्सेप्ट द प्रोटॉन, क्योंकि ये एक्सेप्ट भी कर सकता है प्रोटॉन को और ये डोनेट भी कर सकता है प्रोटॉन को, और ये बिहेव करता है एज एन एसिड एंड बेस बोथ। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को एम्फोट्रिक कहते हैं। वाई इज़ द आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू द डायबिटिक पेशेंट। तो क्यों पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो हार्मफुल नहीं होता डायबिटिक पेशेंट को। तो बिकॉज क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को इफ़ेक्ट नहीं करता, एज वेल एज इसमें ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, प्लस आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो मेटाबलाइज भी नहीं होता डायरेक्टली टू दी बॉडी। तो इस वजह से आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो हार्मफुल नहीं होता डायबिटिक पेशेंट में। फिर आपके पास है कि वाई आ प्रोटोथीरियंस कॉल्ड आ मोनोट्रीमेटास। तो प्रोटोथीरियन दरअसल कौन होते हैं, प्रोटोथीरियंस जो हैं वो एक्लाइंग मैमल्स होते हैं और ये अंडा देते हैं, और इनमें एक कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोएका। क्लोएका क्या होता है, दरअसल एक सिंगल ओपनिंग होती है फॉर एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। दिस यूनिक रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर मैमल्स, हैंस द नेम अ मोनोट्रीमेटास, जिसका मतलब क्या होता है, सिंगल होल। ठीक है। फिर आपके पास है कि आर्चोपेट्रस कनेक्टिंग लिंक होते हैं रेप्टाइल एंड बर्ड्स, बहुत आसान सा है। तो इस वजह से इनको कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर रेप्टाइल की भी करैक्टर आते हैं, फीचर्स आते हैं, एंड एज वेल एज बर्ड्स के भी फीचर्स आते हैं। इस वजह से हम लोग आर्चोपेट्रस को कनेक्टिंग लिंक कंसिडर करते हैं एज अ रेप्टाइल एंड बर्ड्स। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या, वाई आर अ मैनी प्रोटीएस रिलीजिंग इन इनएक्टिव फॉर्म। तो ये एंजाइम हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये हमेशा क्यों इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। देखिए, इनएक्टिव फॉर्म में निकलने की वजह है जिस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाइट्रोजन भी इनएक्टिव फॉर्म में रखी हुई है। 78% हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटीएसिस इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज़ होता है, और अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज़ होता तो क्या करता कि हमारी बॉडी के जो सेल और टिश्यूज़ हैं उन्हीं के साथ वो रिएक्शन करता और फिर वो क्या करता, उन्हीं को डैमेज करता, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत मसला हो जाता। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि प्रोटीएस एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ही रिलीज़ होता है, और अगर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज़ होता तो मैं बता चुका आपको, हमारे ही सेल को और हमारे ही टिश्यूज़ को ये डैमेज करना शुरू कर देता। फिर नेक्स्ट आपके पास कि वाई डज द एक्सेसिव यूजिंग ऑफ द स्पाइसी फूड्स एंड यूजिंग ऑफ द एस्प्रीन कॉजिंग द पैप्टिक अल्सर। कि क्यों जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह खाने की वजह से, और एस्प्रीन जो कि डिस्प्रीन आपके पास है उसका जेनरिक है एस्प्रीन, तो एस्प्रीन लेने की वजह से या स्पाइसी फूड खाने की वजह से पैप्टिक अल्सर हो जाता है। तो रीज़न्स क्या है, वो रीज़न ये है, देखिए हमारे स्टमक के अंदर लाइनिंग होती है, म्यूकस की लाइनिंग। जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सिंपल सा मैकेनिज़्म होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस फूड को जाके डिज़ोल्व करवाता है, लेकिन वो होता तो एसिड है। लेकिन अगर हम ऐसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो ऑक्जेंटिक सेल ज़्यादा बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा तो जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है स्टमक के अंदर वो क्या होना शुरू आएगी, डिटोरिएट होना शुरू आएगी, कम होना शुरू आएगी, ख़राब होना शुरू आएगी, एंड अल्टीमेटली होगा ये कि म्यूकस लाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर जब एसिड रिलीज़ होगा तो वो डायरेक्टली हमारे स्टमक की वॉल के साथ जाके इंटैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पैप्टिक अल्सर हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट आपके पास 7, वाई एस एन नोड इज कॉल्ड अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो एस एन नोड को हम लोग पेस मेकर इस वजह से बोलते हैं, पेस मेकर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और ये रिदम में रखता है हार्ट बीट को, और इसके साथ साथ वो सिंक्रोनाइज भी करवाता है पंपिंग एक्शन को, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कि दिल का एक अपना रोल है, तो वो प्रॉपर उस तरीके से जारी और सारी रहता है, रिदम में रहता है हमारा हार्ट बिकॉज ऑफ दी एस एन नोड एज अ पेस मेकर की वजह से।
फिर नेक्स्ट आपके पास 8th वन, और वो क्या आपके पास के वाई WBC आर कॉल्ड आ सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो वाइट ब्लड सेल को हम लोग इस वजह से सोल्जर बोलते हैं बिकॉज दे प्ले आ क्रूशल रोल इन डिफेंसिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, इन्फेक्शंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। तो ये बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ते हैं, डिफेंड करते हैं हमारी बॉडी को। और वो पैथोजेंस हो गए या कोई इन्फेक्शंस हो गए या कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आई है तो वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, अटैक करते हैं, एलिमिनेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, और ओवरऑल हमारी हेल्थ को भी और हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या, हाउ डज अ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रेगुलेटिंग द ब्लड ऑफ रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड इन कैपिलरीज। तो होता स्टूडेंट ये है कि कैपिलरीज के बिल्कुल ही स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि प्री का मतलब कहते हैं स्टार्ट ना, या शुरुआत में। तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर दरअसल क्या होते हैं जो कि फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर जहाँ पर भी हो हमारे पास जो है वो यूरिन बैग के अंदर भी क्या मौजूद है, स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, कैपिलरीज के अंदर स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि भाई कैपिलरीज के अंदर स्फिंक्टर क्या होता है, उसका रोल क्या क्या होता है। तो कैपिलरीज के अंदर भी क्या होता है कि जो ओपनिंग होती है वेन की, उसके कोने पे क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर लगे होते हैं। स्फिंक्टर क्या करते हैं, रेगुलेट करवाते हैं ब्लड की फ़्लो को। और वो कैसे ब्लड की फ़्लो को रेगुलेट करवाते हैं, क्योंकि स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रिक्शन भी करता है और रिलैक्सेशन भी करता है। जब वो कॉन्ट्रिक्शन करेगा तो स्फिंक्टर जो है वो ब्लड को कम फ्लो करवाएंगे, और इसी तरीके से अगर वो रिलैक्सेशन करता है तो ब्लड जो है वो तेज़ी के साथ उसके अंदर से मूव कर जाएगा। तो ओवरऑल ये ब्लड की जो फ्लोइंग होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। फिर नेक्स्ट आपके पास अ पर्सन हैज़ एन इन्फ्लेमेशन इन द साइनस एंड फेलियर इन द यूस्टिकन ट्यूब, व्हाट आर दीज डिजीज़ एंड राइट द सिम्टम्स ऑफ एनी वन डिजीज़। कह रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट में साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है और वो फेलियर हो गई यूस्टिकन ट्यूब के अंदर, तो ये कौन सी डिजीज़ है रिकग्नाइज़ कर दीजिए। और आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक इस डिजीज़ से रिलेटेड डिजीज़ से सिम्टम्स भी बता दीजिए। तो बता रहे हैं आपके पास, द पर्सन इज़ लाइकली सफरिंग फ्रॉम अ साइनाइटिस। साइनाइटिस का मतलब क्या, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, मतलब रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। और यूस्टिकन ट्यूब के अंदर अगर डिसफंक्शनिंग हो गई, मतलब वो फेलियर हो गया उसका कि वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जो कि मिडिल ईयर की रेगुलेशन करवा रहा होता है। तो इसका जो एक सिम्टम्स है वो क्या है, वन सिम्टम्स ऑफ द साइनाइटिस इज़ अ फेशियल पेन। आपके फेस के अंदर दर्द होना शुरू आएगा, और क्या होगा, ऑफ्टन अराउंडिंग द नोज एंड आइस, और आपके आइस और नोज के अराउंड जो है वो थोड़ा पेन होगा। और उसके अंदर क्या क्या होता है, इसके साथ साथ और मज़ीद ये भी होगा कि नज़ल कंजेशन भी होती है। नज़ल कंजेशन का मतलब क्या, बिल्कुल आपकी नोज़ जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और आपसे सांस जो है वह नहीं ली जाती। बहुत कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा सीजनल जो है वो जो लोग होते हैं उनको होता रहता है कि भाई नाक जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये आपके पास साइनाइटिस होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास कि वाई एयर इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन अ वाटर। तो भाई क्यों वाटर जो एयर जो है वो ज़्यादा अच्छा मीडियम है रेस्पिरेशन का एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। तो एयर जो है वो ज़्यादा इस वजह से अच्छा मीडियम है क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है, हायर कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन आपके पास एयर के अंदर। इसके साथ साथ क्या बता रहे हैं कि एडिशनली एयर जो होती है वो लेस विस्कस होती है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर, ये कम विस्कस होती है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। और इसके साथ साथ अलाउइंग फॉर ईजियर मूवमेंट ऑफ द गैसेस, और इसके अंदर जो एयर होती है उसके अंदर बाआसानी गैसेस भी ट्रैवल कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसी वजह से जो एयर है वो अच्छा मीडियम है रेस्पिरेशन का एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे रीजंस। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।